हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूअर से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि वीडियो में दी जाने वाली एंजेलिक गाइडेंस का आप भरपूर लाभ ले सकें। थैंक यू। क्या आप भी इसी बात से परेशान हैं कि आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत का रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल पा रहा है? फिर आपकी मेहनत चाहे किसी भी फील्ड में की जा रही हो, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड फील्ड हो, या आप अपने रिश्तों में सुधार करना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल लेवल पर जाकर अपने आप को हील करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी फील्ड पर है कि आपको आपके द्वारा डाली जाने वाली एफर्ट्स के बावजूद सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आप मिलता हुआ नहीं देख रहे हैं, है ना? तो चलिए बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से आपको प्रेजेंट लाइफ में आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत का 100% रिजल्ट नहीं देने दे रहे हैं। उस कारण को समझने के लिए सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। आखिर इस बात के पीछे क्या कहानी है। अब तक आप इस बात को अच्छे से समझने लगे होंगे कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो एक्चुअली आपकी ही सोल जर्नी है। दिस इज़ योर सोल जर्नी जिसे आप जी रहे हैं। आपकी इस प्रेजेंट सोल जर्नी में कुछ पास्ट लाइफ कर्मास भी जुड़े हुए हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते, या आपने कभी सुना भी होगा, समझने की कोशिश भी की होगी, लेकिन अंदर तक इन्वॉल्व ना होने की वजह से आपने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया होगा। लेकिन यही तो है वो रीज़न जिन्हें आपने नोइंगली और अननोइंगली इग्नोर कर रखा है। यही तो है वो रीज़न जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वो पास्ट लाइफ से जुड़े हुए कर्मास हैं जो आपकी इस प्रेजेंट लाइफ में भी आपसे जुड़े हुए हैं। और जब तक आप इन पास्ट लाइफ कर्मास के फल को सह नहीं लेते, भोग नहीं लेते, तब तक ही आपको आपकी प्रेजेंट लाइफ में सक्सेस अचीव करने नहीं देंगे। यहाँ आपके द्वारा समझने वाली बात यह है कि अगर आपने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो आप प्रेजेंट लाइफ में भी अनएक्सपेक्टेडली कुछ अच्छा ही होता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया है जिसे अच्छा नहीं कहा जा सकता, तो डेफिनेटली आप प्रेजेंट लाइफ में भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा होता हुआ देखेंगे जिसे वाकई आप अच्छा नहीं कहेंगे, मतलब कुछ अनफेवरेबल। आई होप गाइज अब आपको वे वजह समझ में आई होंगी कि वे वजह क्या होती हैं जो आज की प्रेजेंट लाइफ में किसी को तो कम मेहनत करने से ही सफल बना देती हैं और किसी को सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही पापड़ बिलवा देती हैं, है ना? अब आपका सवाल होगा कि क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसे अपनाकर पास्ट लाइफ कर्मास के चक्रव्यूह से बचा जा सके? तो मैं आपको बता दूं, पास्ट लाइफ कर्मास को भुगतना तो पड़ता ही है, और जितनी जल्दी हम एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे उतनी ही जल्दी पास्ट लाइफ हर्डल से छूट जाने की पॉसिबिलिटीज़ भी बनती रहती हैं। फिर भी एक ऐसा उपाय है जिसे अपनाकर आप अपने पास्ट लाइफ दुष्कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। यह एक ऐसा उपाय है जिसे अपनाकर आप अपनी पास्ट लाइफ के अंदर जो भी आपने दुष्कर्म किए हैं उनको फेस करने की पीड़ा में भारी कमी ला सकते हैं। मतलब आप पास्ट लाइफ दुष्कर्मों के फल को भोग भी लेंगे और इसके एवज में आपको कम से कम दुख और दर्द के तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। तो क्या है वह उपाय? मैं बताती हूँ। वह उपाय है बस एक छोटी सी माफ़ी प्रार्थना। यह माफ़ी प्रार्थना आपको उन सभी हर्डल से बाहर ले आएगी जो आपकी प्रेजेंट लाइफ को सक्सेसफुली आपको जीने नहीं दे रहे हैं। चलिए जानते हैं कि उस माफ़ी के बारे में कि आखिर क्या है ये माफ़ी। इस माफ़ी प्रार्थना को आप मन ही मन कम से कम 21 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार तक चैंट करते रह सकते हैं। कंडीशन वही है कि आपकी पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास इस बात पर होना ही चाहिए कि अब आपने जो अपनी माफ़ी प्रार्थना यूनिवर्स की तरफ भेजी है तो वह एक्सेप्ट की जाएगी और आपको वहाँ से क्षमा प्रदान की जाएगी। जहाँ ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं, सक्सेस वही है, मतलब श्रद्धा और विश्वास। जहाँ आप इन दोनों चीज़ों को साथ साथ अमल में लेकर आते हैं तो आपकी लाइफ में सक्सेस खुद ब खुद चली आती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि माफ़ी में आपको बोलना क्या है।
आप ध्यान से सुनिए, आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं। आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। दोबारा सुनिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। इस माफ़ी प्रार्थना को आप सोने से पहले और उठने के बाद कम से कम 21 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार तक बोलते रह सकते हैं। जितनी बार भी आप दोहरा पाएँ, इट्स अप टू यू, आप बोलिए। जितनी श्रद्धा से आप बोलेंगे ये माफ़ी प्रार्थना, आपकी प्रेजेंट लाइफ में आने वाले हर्डल से आपको उतनी ही जल्दी और उतनी ही आसानी से बाहर निकाल देगी। अब समझिए इस माफ़ी प्रार्थना का अभिप्राय क्या है। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी से मतलब है कि आप उन सभी सोल्स से जो आपकी पास्ट लाइफ से आपके साथ कनेक्टेड है, नोइंगली और अननोइंगली, और जो आपकी प्रेजेंट लाइफ में भी आपसे जुड़ी हुई हैं, उन सभी से आप माफ़ी मांग रहे हैं। आप माफ़ी मांग रहे हैं हर उस एक कर्म की जो आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया। पास्ट लाइफ के बारे में तो आपको कुछ याद ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो सफ़र करना पड़ रहा है। एंड व्हाट अबाउट प्रेजेंट लाइफ? आप अपने प्रेजेंट लाइफ को आपने मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि ऐसा क्या है जो आपने किसी के साथ कुछ किया है और अंदर आपकी गिल्ट बैठा हुआ है, लेकिन ईगो की वजह से, या आप सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हैं, मतलब वजह कोई भी हो सकती है, आप सामने से जाकर उस बंदे को जिसको आपने हर्ट किया है, आप उसको सॉरी नहीं कह पा रहे हैं। तो इस माफ़ी प्रार्थना के जरिए आप उन सभी तमाम आत्माओं से माफ़ी मांग रहे होते हैं। अगला स्टेप है प्लीज़ फॉरगिव मी। इसका मतलब है कि आप उन सभी आत्माओं से कह रहे हैं कि वे सभी आपको माफ़ कर दें। आप उनसे कहते हैं कि वे सभी आपको माफ़ कर दें जो कि आपके द्वारा किए गए उस कर्म के लिए जिसकी वजह से वे सभी आत्माएं पीड़ित रहीं और दिल पर बोझ लिए इस दुनिया से चली गईं। जो भी हर्डल्स आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में फेस कर रहे होते हैं ना, उनका एक मूलभूत कारण इन आत्माओं का दुखी रहना भी होता है। इस दुख के कारण ही ना तो उन आत्माओं को मोक्ष मिल पा रहा होता है और ना ही आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में सुख उठा पा रहे होते हैं। तो जब आप इस माफ़ी प्रार्थना के जरिए अपना कन्फेशन, अपनी माफ़ी उन सभी सोल्स के सामने एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपके मन में आज की तारीख में उनके लिए कोई रोष नहीं है, बल्कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो वे सभी आपकी माफ़ी प्रार्थना को एक्सेप्ट करते हैं और आपको ब्लेसिंग्स देते हुए खुद भी मोक्ष को प्राप्ति की तरफ चल पड़ते हैं। आपने अमिताभ की पिक्चर भूत तो देखी ही होगी, अगर नहीं देखी तो देखिए। क्या होता है उस पिक्चर के एंड में कि अमिताभ का बेटा अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए शांति हवन के दौरान जब अपने नाराज़ पिता से माफ़ी मांग लेता है तो उसके पिता की सोल की सारी नाराज़गी ख़त्म हो जाती है और वह अपने बेटे को क्षमा कर देता है और खुद भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। एक बार जब ऐसी आत्माओं से आपको माफ़ी मिल जाती है तो आपके द्वारा प्रेजेंट लाइफ में डाले जाने वाले एफर्ट्स भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाते हैं। मतलब एक तरफ तो आपकी लाइफ साइकिल के रास्ते में कोई हर्डल नहीं रहता और दूसरा अपनी लाइफ को सक्सेस की तरफ ले जाने में आप जितने भी एफर्ट्स डाल रहे होते हैं वो बखूबी रंग ला रहे होते हैं। आप जिस भी काम के करने में अपने एफर्ट डालते हैं उसको दोगुना चौगुना करते हैं, उतनी ही परसेंटेज में आपको सक्सेस भी मिलने लग जाती है। तो देखा, यह माफ़ी प्रार्थना आपकी लाइफ में क्या मिरेकल लेकर आती है। इस एक माफ़ी प्रार्थना से न केवल आपको शांति मिलती है, आपके अपनों को शांति मिलती है, बल्कि आपकी लाइफ स्मूथ चलने लगती है, आपका जीवन खुशहाल बनने लगता है। सो गाइज, अप्लाई दिस माफ़ी प्रार्थना इन योर लाइफ एज सुन एज पॉसिबल। स्टे ब्लेस्ड। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में।